साथ ही में बात करें ट्रेंट लिमिटेड के बारे में तो एनालिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर कहीं न कहीं बुलिश नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक दिन में इसने 7% से भी ज़्यादा की गिरावट दी है। हालाँकि इसने ये कवर अप कर लिया है। अभी 5 दिन में देखें तो अब भी गिरावट में है, लेकिन अब पिछले 1 महीने से लगभग 1% आप इसको पॉजिटिव मान सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें जो है वो गिरावट है। इसके लिए आज आपके लिए एक रिपोर्ट जो है वो इसके अंदर तैयार की गई है, जो कि आपके काम आने वाली है। पिछले 6 महीने में इसने लगभग 24 से 25% की गिरावट दी है, लेकिन आज लो लगाने के बाद इसने थोड़ी रिकवरी दिखाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रिपोर्ट। सबसे पहले ट्रेंट लिमिटेड की जो बिजनेस अपडेट है उसकी पूरी तस्वीर किस तरीके से है। इसके जो है वो क्वार्टरली अभी जो रिजल्ट आए उसमें मजबूत बिक्री की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि वृद्धि हुई है इनकी बिक्री में। कंपनी का रेवेन्यू भी 17% बढ़कर 5220 करोड़ रुपए रहा है। इसी दौरान कंपनी ने 17 नए वेस्ट साइट और यहाँ पर 48 नए ज़ूडियो स्टोर जोड़े गए हैं। स्पष्ट संकेत की बात है तो कंपनी ग्राउंड लेवल पर विस्तार कर रही है और स्टोर नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। एंड इसी के बारे में फिर भी इसके बाद इसमें जो है वो बुलिश होने के बाद भी काफ़ी मतलब ब्रोकरेज की राय भी इसके ऊपर बुलिश है, बट फिर भी इसमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है इसके बारे में भी कोशिश करेंगे। तो ब्रोकरेज और एनालिसिस्ट की क्या क्या राय है, तो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर ट्रेंट के शेयर में कहा है कि अपनी ओवरवेट जो है वो बरकरार रखा है। 5456 का टारगेट प्राइस दिया है। एनालिस्ट ब्रेकअप कुल 28 हैं और 17 ने यहाँ पर बाई की रेटिंग दी है और 5 ने होल्ड रखने की दी है। बाकी यहाँ पर 6 ने कहा है कि आप इसको सेल कर सकते हैं। मतलब यही है कि लंबी अवधि में ज़्यादातर एनालिस्ट अभी भी जो है वो पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि अभी भी इसको पॉजिटिव रख रहे हैं। फिर भी शेयर में 41% की गिरावट क्यों हो रही है? आज भी जैसा हमने देखा कि 6 से 7% गिर चुका था, अभी फिर थोड़ा रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर पहले बहुत महंगा हो चुका है, यानी कि ट्रेंट का शेयर पिछले वर्षों में जो है वो तेज़ी से चढ़ता हुआ नज़र आया। वैल्यूएशन बहुत ऊंची हो गई थी। ऐसे में थोड़ी और कमज़ोरी भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती हुई नज़र आई, यानी कि अगर शेयर थोड़ा गिरना स्टार्ट हुआ या थोड़ा ऊपर ही चला गया तो लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की और कुछ लोगों के अपने जो है वो जैसे डाउन आया तो एसएल भी हिट हुए, जिसकी वजह से और नीचे आता हुआ शेयर हमें दिख रहा है। ग्रोथ अच्छी थी लेकिन उम्मीद से कम होती हुई नज़र आई। एक बार जो ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छी रैली इसने ऊपर की साइड दिखाई, उसके बाद 17% की ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं से उसके हिसाब से ख़राब नहीं है, बट जो रैली पहले दिखाई थी उसके हिसाब से बहुत कम नज़र आ रही है। लेकिन बाज़ार को इससे ज़्यादा की उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं कर रहा है। नतीजा यही है कि निराश निवेशकों ने शेयर बेचे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इसके अंदर उन्हें मतलब वो रैली अब शायद नहीं मिल पाएगी जैसी ये रैली एक बार दिखा चुका है। बात करें मुनाफे की तो नए स्टोर्स पर खोलने पर जो है वो खर्च बढ़ा है कंपनी का। कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस सेगमेंट में मुनाफा अपेक्षा से कम रहा है। इससे नेट प्रॉफिट को लेकर चिंता हमेशा से बनी हुई नज़र आती है। बात करें कंज्यूमर खर्च में सुस्ती किस तरीके से है, तो महंगाई और अनिश्चित माहौल के कारण लोग फैशन और लाइफस्टाइल पर सोच समझकर खर्च कर रहे हैं। इसका असर रिटेल शेयरों पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। 2025 की अब तक की स्थिति क्या है, तो शेयर करीब 41% के नीचे है। यह 12 साल में सबसे बड़ी सालाना गिरावट मानी जा रही है, यानी कि 12 साल में पहली बार इतनी गिरावट इसमें देखने को मिली। इसलिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जो है वो सेंटीमेंट कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें कंपनी का निष्कर्ष में तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि कंपनी का बिजनेस मजबूत है, लेकिन शेयर पहले ही बहुत तेज़ भाग चुका है, इसलिए इसमें गिरावट आई है। आसान शब्दों में समझे तो बिजनेस जो है वो सही दिशा में है एंड शेयर प्राइस जो है वो उम्मीदों के दबाव में है, यानी कि लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा ऊपर जाए, वो उस स्पीड से ऊपर नहीं जा पा रहा है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें अब भी संभावनाएं नज़र आती हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड के बारे में भी है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसने जो है ओपन 4208 पर किया है। हाई जो है वो कहीं ना कहीं 4208 पर दिख रहा है और लो जो है वो 4060 पर लगता हुआ नज़र आ रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग जो हुई थी वो 4429 पर हुई थी। अभी किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ओपन हाई और लो के बाद किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है ये भी आपने देख लिया है। हालांकि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से किसी भी बाय सेल की जो है वो यहाँ पर सलाह नहीं दी जाती है। आपको इसमें बाय करना है या सेल करना है ये आपका अपना निजी फैसला हो सकता है। बाकी यहाँ पर हम यहाँ पर कोई भी सेबी रजिस्टर्ड जो है वो नहीं है और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टिप हमारी साइड से नहीं है बाय करना है या सेल करना है। लेकिन यहाँ पर जो एनालिसिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको बाय करने की रेटिंग दी है। हमारी ओर से कोई रेटिंग नहीं है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले सकते हैं या फिर आप अपनी जानकारी जुटाकर खुद से, जब तक खुद से आप अपनी न्यूज़ जुटाकर इसमें यहाँ पर निवेश नहीं करते हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपको सीखकर ही सारे काम सीखने होते हैं। बाकी कोई जानकारी आपको ऐसी लगे जो हमने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है तो आप कमेंट करके बताइएगा ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी सही कर सकें। और जुड़ जाइए हमारे साथ सब्सक्राइब करके और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।